बाबा। हाँ जी। अंग्रेजों और मुसलमानों ने भारत के ऊपर आक्रमण किए, तो इसकी एडवांस और बेसिक में शूटिंग किस प्रकार होती है? एडवांस में आक्रमण नहीं हो रहे हैं? एडवांस में जो बीज रूप आत्माएं हैं और धर्मों की आत्माएं हैं, जिनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं बैठता है, ज्ञान की उतनी समझ नहीं है, बाप की पहचान नहीं है, आज बाप को बाप कहते हैं, खून से लिख करके देते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं, और कल विरोधी बन जाते हैं। उनको कहेंगे कि उनको बाप की पहचान हुई? नहीं हुई। तो विधर्मियों की लिस्ट में आए या स्वधर्मियों की लिस्ट में आए? कौन से धर्म वालों की शूटिंग कर रहे हैं? विधर्मियों की शूटिंग कर रहे हैं। अब कोई मुसलमान की शूटिंग करते हैं, कोई क्रिश्चियंस की शूटिंग करते हैं, तो विरोधी भी बनते हैं, आक्रमण भी करते हैं। भारत तो किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता। आसुरी धर्म आक्रामक हैं, देवता धर्म आक्रामक नहीं होता है। विदेशी आक्रमणकारी हुए, विस्तारवादी हुए, भारतवासी आक्रमणकारी और विस्तारवादी नहीं होते हैं। और बाबा आए थे हरिभजन को कोठन लगे कपास। आए थे देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बनने के लिए, और देवी देवता सनातन धर्म में जाने के बजाय कहां चले गए हैं? अरे कहां चले गए? देवान के धर्म में चले गए या आत्माभिमानी बनने के लिए चले गए? देह को कपड़ा कहा जाता है। कपड़ा कपास से बनता है ना, है? तो आए थे हरि भजन को, हरि के पीछे भागने के लिए आए थे, और क्या करने लगे हैं? देवान को बनाने लगे, कपास तैयार करने लगे। बाबा हमको तो दाढ़ी मूंछ क्यों दिखाते हैं? का नाम ही है शंकर, मिक्स पार्ट है, न सतयुग के देवताओं का पार्ट है। पक्का सतयुग का देवता है क्या? देवताओं को दाढ़ी मूंछ होती है क्या? होती है? नहीं होती है। तो पक्का देवता भी नहीं है, और असुर भी नहीं कहेंगे। याद में बैठने वाले को असुर नहीं कहेंगे। वो संगम युग का है या कलयुगी आसुरी समय का है? याद में बैठने वाला, तपस्या करने वाला, श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, या भ्रष्ट करने वाला, कर्म करने वाला भ्रष्टाचारी है? याद करने वाले को क्या कहेंगे? जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि राक्षस तपस्या करते थे, और तपस्या में कोई विघ्न डालता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अच्छा लगता है या खराब लगता है?
खराब लगता है। तपस्या में बैठना माना देवत्व की ओर आगे बढ़ना। तो जो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है उसको असुर भी नहीं कह सकते, असुरों को दाढ़ी मूछ होती है, मनुष्यों को दाढ़ी मूछ होती है। मनुष्यों ने कहा जाता है जो मन को चलायमान करते हैं। मन चलायमान होता है तो इंद्रियां भी चलायमान हो जाती हैं। देवताओं का मन चलायमान नहीं होता। मन का काम है इच्छा करना, संकल्प विकल्प करना। देवताएं तो इच्छा मात्र विद्या होते हैं। जब इच्छा ही नहीं होती है तो फिर उनको देवता कहेंगे या असुर कहेंगे। इसलिए शंकर का पार्ट मिक्स पार्ट है। तो दाढ़ी मूछ वाला भी पार्ट है और क्लीन शेव वाला भी है। और बाबा अभी की वाणी में बाबा ने बोला है कि वहाँ विमान होंगे परंतु वो चकनाचूर नहीं होंगे। वहाँ बीमार होंगे तो विमान वहाँ विमान तो होंगे। हाँ हाँ माना प्रूफ होंगे, कहाँ की बात? एक्सीडेंट नहीं होगा। सतयुग में तो विमान तो होंगे ही नहीं। पक्षी तो होंगे, बड़े बड़े पक्षी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो बड़े बड़े पक्षी ही विमान होंगे। वो इशारे की भाषा समझेंगे। आंख का इशारा हुआ यूं मुड़ गए, आंख का इशारा हुआ यूं मुड़ गए, आंख का इशारा हुआ ऊपर उड़ गए, आंख का इशारा हुआ नीचे आ गए। बोलने की भी उनको दरकार नहीं पड़ेगी। बाबा जो ये बड़े बड़े स्टीमरों को रोकने वाले इसका बेहद में क्या है? ऐसे ऐसे ज्ञान में चलने वाले बिघन डालने वाले बन जाते हैं। जैसे बिघनों की दीवार खड़ी कर दी हो। दीवार क्या करती है? दीवार के रूप में कोई खड़ा हो जाए सामने तो आगे बढ़ने देगी? नहीं बढ़ने देगी। तो ऐसे बड़े बड़े जंतु होते हैं, बहुत ज्ञान सुनते हैं, परंतु जीवन में प्रैक्टिकल धारण नहीं करते। ज्ञान को साधन बनाए लेते हैं बिघन डालने का। माया भी ऐसा ग्रह है, मगरमच्छ है। वो तो छोटा जंतु है, फिर भी नदियों में बड़े से बड़ा जंतु कहा जाता है। और सागर में तो बड़े बड़े जंतु होते हैं जो बड़े बड़े जहाज के सामने आ जाएं तो जहाज आगे नहीं जाता है, ठहर जाता है। हमारा भी पुरुषार्थ ठहर जाता है। ऐसे ऐसे बिघन डालने वाले सामने आ जाते हैं। हम समझते भी हैं कि हमारे जीवन में ये भारी विघन है। और बाबा जैसे 5 पांडवों का गुरु द्रोणाचार्य बताया गया है। जोर से बोलो। 5 पांडवों का गुरु द्रोणाचार्य बताया गया है। तो वो जब एकलव्य था तो उसको वो शुद्ध रह करके उसने
उसकी पढ़ाई नहीं मतलब पढ़ने के लिए मना कर दिया गया। हाँ तो एकलव्य का सूत्र बताया गया उसमें, हाँ। तो इसका बेहद में अर्थ क्या है? जो एक को प्यार करने वाला हो, एक को ही मानने वाला हो, वो पति से पावन नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो जो भी पति से पावन बनने वाली आत्माएं हैं, ऐसा पुरुषार्थी है, उन पुरुषार्थियों में कोई शूद्र भी है। शूद्र माने व्यभिचारी, अनेकों से संबंध जोड़ने वाले, परंतु एक के ऊपर अटल श्रद्धा है, तो वो भी पति से पावन बन सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि उनको कोई मनुष्य गुरु पढ़ाने वाला हो, क्योंकि मनुष्य गुरु जो होगा वो सागर समान होगा या घड़ा होगा। घड़ा बड़ा होता है या सागर बड़ा होता है? सागर बड़ा होता है। द्रोण माने घड़ा, वो बुद्ध रूपी घड़ा कितना भी बड़ा घड़ा हो, परंतु फिर भी सागर समान नहीं हो सकता। और ज्ञान सागर है एक, उसे ज्ञान सागर को उसने गुरु बनाया, इसलिए उसका नाम पड़ा काम के आधार पर एकलव्य। परंतु ऐसा उच्च पुरुषार्थ करने वाला, उससे जो गुरु लोग हैं वो ईर्ष्या करेंगे या प्यार करेंगे? ईर्ष्या करने लग पड़ते हैं, और ईर्ष्या में आकर उसका आत्मा रूपी अंगूठा दान में मांग लेते हैं। हर आत्मा जो ऊंचा उठती है, उसके लिए अनिवार्य है वो नीचा गिरे या नहीं गिरे। अरे जो जितना ऊंचा उठता है वो नीचा गिरता है कभी न कभी, या नहीं गिरता है? गिरता है। तो जो एकलव्य नारायण की आत्मा है, नर से नारायण बनने वाली, वो एक को याद करती है या कोई देहधारी गुरु को याद करती है? इसको याद करती है, एक ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर को याद करती है। इसलिए एकलव्य कहा जाता है। किसी देहधारी गुरु को मानने वाली नहीं है। गुरु लोग उसे नीचा गिराते हैं। इसलिए अंतिम जन्म में वो आत्मा भी नीचे गिरती है। कौन है? एकलव्य। और बाप आकर उसको उसी जन्म में ऊंचा से ऊंचा पाठ दिलाई देते हैं, ऊंचा उठाए देते हैं। और आवाज चलती चकड़ी देखकर दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में सावध वचन है। सृष्टि पर ये दो पाटन कौन है? एक है आकाश और एक है धरती।
ये षष्ठी रूपी चकिया के 2 पार्ट हैं। हम दोनों के बीच में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। कोई ऐसी आत्मा है 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में जो पतित न बनती हो, खंडित न होती हो, अखंड रहती हो, 16 कला संपूर्ण। कोई है? कोई नहीं। ये 2 पार्ट हैं। एक है धरणी, पृथ्वी, पृथिव्यातिथि पृथ्वी, विस्तार को पाती है, उसको पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी में सभी देशों का समावेश हो जाता है। कि सिर्फ भारत देश को पृथ्वी कहा जाता है? सभी देशों को मिलाकर के पृथ्वी कहा जाता है। सब पृथ्वी पर हम सभी आत्माएं पार्ट बजाने वाली है। ये चक्की चलती रहती है 84 जन्मों की, और सब आत्माएं इसमें टुकड़े टुकड़े होती रहती है या अखंड बनी रहती है। मान लो सतयुग का पहला जन्म पूरा हुआ, आत्मा 16 कला संपूर्ण ही बनी रहेगी, या आत्मा का कुछ हिस्सा बिखर जाता है? बिखर जाता है, क्योंकि चक्की चल रही है। चक्की के 2 पार्ट हैं, हीरो और हीरोइन। परिवार में भी जब माँ बाप आपस में टकराते हैं तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है? बच्चों की मेंटलिटी ऊंची उठती है या खंडित होती है? खंडित होती रहती है। बाबा, द्रौपदी पाशुपति, यह बेहद का अर्थ क्या है? कोई हिंदी जानने वाला बोलो। द्रौपदी के 5 पति, हाँ। इसका बेहद में अर्थ क्या है? पति का अर्थ होता है पाति, रक्षा करने वाला। ये द्रौपदी की जो कथा है, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि तुम सब कौन हो? द्रौपदियां हो। इसका शुद्ध शब्द है ध्रुवपदी। ऐसा पद है तुम्हारा? ध्रुव है, माने पक्का तुम्हारा पार्ट है। माना तुम मनुष्य से क्या बनने वाली हो? देवी देवता बनने वाली हो। तो तुम्हारा ध्रुव पार्ट है, तुम द्रौपदियां हो। और जो द्रौपदियां होती हैं उनको सहारा लेना पड़ता है। तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, पार्वतियां हो। स्त्री चोला इस कलयुग के अंत में सुरक्षित चोला नहीं है। उस चोले को कोई ना कोई पुरुष का आधार लेना पड़ता है। बाकी पक्का आधार तुम सब द्रौपदियों के लिए
XYZ कोई भी मनुष्य बन सकता है, आदि से लेकर के अंत तक, या सिर्फ भगवान बन सकता है? द्रौपदी ने भी सबकी ओर आंख घुमाई। बड़े बड़े सभा में बैठे हुए थे धुरंधर, कोई ने हिम्मत की सहयोग करने की? सुरक्षा की किसी ने की? नहीं की। कौन काम में आया? एक भगवान ही काम में आता है। अभी दुनिया की हालत और ही जास्ती बिगड़ती जाएगी। इस बिगड़ते हुए हालात में अभी भी कन्या माताओं को सहारा देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ एक ही सहारा है जो अंत तक काम में आवेगा। कौन है? एक बाप दूसरा न कोई। बाकी कहते हैं कि द्रौपदी ने 5 पति बनाए। मान लो कोई ब्रह्मा कुमारी सरेंडर होती है, दीदी दादियां उसे कहीं भेज देती हैं सेंटर में। कोई ऑफर करते हैं कि हमारे पास मकान है, हम सेंटर खोलेंगे, तो वहां जाकर सेवा करती है। तो जो मकान ऑफर करने वाला है उसकी जिम्मेवारी हो जाती है उस कन्या की सुरक्षा करने की, या नहीं है? जिम्मेवारी हो जाती है। परंतु आज की इस दुनिया में कोई कितना ही बड़ी जिम्मेवारी उठाने वाला पक्का पुरुष क्यों न हो, इस दुनिया की चलन से सबको हार खानी पड़ती है। खुद ही माया से हार जाते हैं। जब खुद ही हार गए तो उस द्रौपदी की रक्षा करेंगे या भक्षक बन करके बैठ जाएंगे? क्या करेंगे? भक्षक बन जाते हैं। अभी थोड़े ही वर्षों में साबित हो जाएगा कि जो रक्षक बन करके बैठाए गए थे, पति बन करके बैठे थे, पति माने रक्षक, वो कैसे भक्षक बने पड़े हैं। मान लो पक्का पुरुषार्थ करने वाली द्रौपदी है तो एक जगह से छुटकारा पावेगी, दूसरे सेंटर में जावेगी, तो वहां भी रक्षा करने वाला जो होगा वो भगवान होगा या मनुष्य ही होगा? भगवान ही होता है। मनुष्य गुरु जितने भी होते हैं वो सब शैतान बनकर के बैठ जाते हैं। कोई भी भगवान बनकर पति परमेश्वर का पार्ट अंत तक नहीं बजा सकता। जैसे कराची में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, हिंदू मुसलमानों के बीच खून की नदियां बहीं। उस समय जिन्होंने पति बनकर के पत्नी को 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा था, जब खून खराबा हुआ तो छोड़ करके भाग गए। सुरक्षा कर पाई क्या? अपनी जान बचाने की लाले पड़ गए। तो एक छोटा सा नजारा था आदि का, जो आदि में सो अंत में होने वाला है। तो 5 पति
ये अज्ञानता है। और एक पति परमेश्वर है, यही ज्ञान है। कोई मनुष्य मात्र पति परमेश्वर नहीं हो सकता। एक भगवान ही पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के पति परमेश्वर का सच्चा पाठ बजाता है। और बाबा जो स्थूल आंखों से अंधे होते हैं, वो बाबा को साकार में निराकार कैसे याद करें? वो कोई भी इंद्रिय से अपंग होते हैं। इंद्रियां तो साधन है। आत्मा उन साधनों को उपयोग करने वाली है। कोई इंद्रिय अपंग होती है। मान लो इंद्रियों में मुख्य है आंखें, और आंखों से अंधा है, तो आत्मा की जो शक्ति आंखों में जानी चाहिए वो और इंद्रियों में वितरित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? है? आत्मा की शक्ति आंखें नहीं है, तो आंखों की जगह और इंद्रियों में शक्ति भरने लग पड़ती है। बहुत से अंधे ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति को पहचान लेते हैं। उनके स्पर्श करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे नहीं है कि आंखें ही देखने का काम करती है। उनकी और इंद्रियों में भी देखने की शक्ति होती है, अनुभव करने की शक्ति होती है। इसलिए ऐसे नहीं समझना है कि जो अपंग है वो भगवान के साकार स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकते। जैसे मान लो संसार में भगवान का पाठ चलता है और भगवान टेलीफोन करता है किसी परिवार में। जो पुराने ज्ञान में चलने वाले हैं वो आवाज को नहीं पहचान पाते, और छोटा बच्चा पहले शब्द में ही पकड़ लेता है, बाबा 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 का फोन। तो बच्चे की तो इंद्रियां उतनी विकसित नहीं हुई है, तो भी पहचान लेता है। और जिनकी इंद्रियां पूरा कार्य कर रही है, पूरा दुनिया का अनुभव ले रही है, वो नहीं पहचान पा रहे। ऐसे ही अंधों के विषय में भी कहा जा सकता है। अंधे दुनिया को इन आंखों से देखते ही नहीं है। और मुरली में तो भगवान बाप ने बोला हुआ है, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब भस्म हो जाने वाला है। इन आंखों से देखते हुए नहीं देखना है। तो अंधों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? है? फायदा हो गया। और हमारी ये आंखें तो बड़ा गड़बड़ कर रही है। हम तो घाटे में आ गए। ये मनुष्य तो अपनी जिंदगी को सुधार बिगाड़ सब कुछ कर लेते हैं। क्या ये जीव जंतु संसार में है, इनका भी कोई रास्ता है सुधार या बिगाड़ होने का? अच्छी बात है। अपने अपने कुल का सब सोचते हैं।
पराये कुल का सोचने वाले बहुत थोड़े होते हैं। अपने हमजिन्स के लिए सबकी बुद्धि जाती है सहानुभूति में। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्यों में तो मन बुद्धि होती है। वो मन बुद्धि की पावर से भगवान को पहचान लेते हैं और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहचानते हैं, इसलिए उनका कल्याण जल्दी हो जाता है। परंतु जानवरों में, पशु पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में बुद्धि, मन बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वो बेचारे पहचान नहीं सकते। जड़त्वमयी बुद्धि होती है। लेकिन एक हिसाब बना हुआ है, जैसा संग वैसा रंग। जंगल में जीव जंतु रहते हैं, और शहर में भी जीव जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं। जंगल के जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं या शहरों में, गांवों में रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य के संग में रहने के कारण उनके ऊपर संग का रंग पड़ता है। बल उनमें मन बुद्धि नहीं है तो भी संग का रंग पड़ता है। उनके वाइब्रेशन में प्रभावित होते हैं। वाइब्रेशन से, वाचा से, कर्म इंद्रियों से जो प्रभावित होते हैं वो कमजोर आत्माएं हैं या पावरफुल आत्माएं हैं? क्या कहें? कमजोर आत्माएं हैं। उन्हें जानवर बुद्धि कहेंगे या मानवीय बुद्धि कहेंगे? क्या कहेंगे? जानवर बुद्धि है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। अब कोई भी पेड़ पौधे का बीज क्या विस्तार को पाने पर अपना रूप बदलता रहता है क्या? आम का बीज बबूल का या बैंगन का बनता रहता है क्या? नहीं बनता। ऐसे ही आत्माएं भी भांति भांति के बीज हैं, उनकी अपनी अपनी जाति है। जो मनुष्य जाति के हैं वो मनुष्य का ही जन्म लेते हैं, मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, और जो जानवर, पक्षी या कीड़े मकोड़ों की जाति के हैं वो वैसा शरीर धारण करते हैं। उनका विस्तार बदल नहीं सकता, परंतु आत्मा की पावर में कमती बढ़ती जरूर होती है। जो आत्मा जितनी पावरफुल होगी वो मन बुद्धि से ज्यादा ऊंची स्टेज में रह सकती है या नहीं रह सकती है? रह सकती है। जड़त्वमयी बुद्धि वाली आत्मा ऊंची स्टेज में जाएगी या नीचे ही पड़ी रहेगी? है
नीचे ही पड़ी रहेगी। मनुष्यों में भी ऐसे जड़त्व वही बुद्धि वाले होते हैं जिनको अपनी कम अकल होती है, दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। राजा प्रजा की बातों में आ जाता है क्या? प्रभावित होने वाले को राजा कहा जाता है क्या? राजा कोई से प्रभावित होता है या प्रभावित करता है? प्रभावित करता है। प्रभावित होने वाली बुद्धि जानवर बुद्धि है, जो कभी किसी से प्रभावित नहीं होता या एक से ही प्रभावित होता है, वो पावरफुल आत्मा है। बाबा ने भी बोला है, बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? कौन है? एक शिव बाबा। परम धाम की ऊंची स्टेज में सबसे ऊपर रहने वाली आत्मा कौन सी होगी? एक शिव बाबा। और धर्म पिताएं सब नीचे नीचे स्टेज में होंगे। शिव बाबा सर्वोपरि रहता है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर और धर्म पिताएं दिखाई जाते हैं। ये जीव जंतु जानवरों की आत्माएं प्रभावित होने वाली आत्माएं हैं। मनुष्य का कल्याण होगा तो उसके संग में रहने वाली ये जीव जंतुओं की आत्माओं का भी कल्याण हो जाएगा। क्या सतयुग में जानवर नहीं होंगे? होंगे, लेकिन सुखदायी जानवर होंगे या दुखदायी होंगे? सुखदायी होंगे। वो सुखदायी कैसे बने? पुरुषोत्तम संगम युग पर जिन प्राणियों ने उन श्रेष्ठ योगी आत्माओं का संग किया है, उनके वाइब्रेशन में रही हैं, वो श्रेष्ठ बन जाती है, सुखदायी बन जाती है। उनके ऊपर उन श्रेष्ठ योगियों के वाइब्रेशन का असर पड़ जाता है। इसलिए शास्त्रों में गायन है कि ऋषियों मुनियों के आश्रमों में शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। उन ऋषियों मुनियों को शेर चीतों का डर नहीं होता था। उनकी वृत्ति भी बदल जाती थी। परंतु ये सब कहाँ की बातें हैं? अभी संगम युग की बातें हैं। जानवर भी परिवर्तन होंगे। हमारे योग के प्रभाव से, हमारे योग के वायुमंडल से उन आत्माओं का भी कल्याण हो जाएगा। और शिव का साकार पाठ और शंकर, शिव का साकार पाठ, शंकर का साकार पाठ में अंतर क्या है? शिव साकार होता है क्या? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। बिंदी निराकार है या साकार है?
उसकी निराकार बिंदी का ही नाम शिव है, वो ही कल्याणकारी है। वो निराकार बिंदी जहां भी प्रवेश करके पाठ बजाती है, कोई रुद्रमाला के मण के क्यों न हो, कल्याणकारी पाठ बजावेगी। वो कभी साकार होता ही नहीं। निराकारी सो निर्विकारी सो निरहंकारी। तो शिव को तो साकार कहना है, ये तो अज्ञानता की बात हो गई। इसलिए प्रश्न को सुधारो। हाँ बोलो। शिवलिंग जिसे कहते हैं वो शिव नहीं है, शिवलिंग है। लिंग में और शिव में अंतर है। शिव बिंदी का नाम है। लिंग में जो बिंदी रखी जाती है वो सुप्रीम सोल शिव की यादगार है, और लिंग बिंदी नहीं है। बड़ा रूप है या छोटा रूप है? क्या है? बड़ा रूप है। वो लिंग यादगार है उस बड़े रूप की, जिसमें अति सूक्ष्म शिव प्रवेश करता है। इसलिए शिव तो सदैव निराकार है, और शंकर जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है वो पुरुषार्थी जीवन में कभी साकार और कभी निराकार है। जब सदैव निराकार बाप समान बन जाता है तब शिव शंकर दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है। जहां जहां शिव का नाम होगा वहां वहां किसका नाम ऐड करेंगे? शंकर का ही नाम ऐड करेंगे। विष्णु का भी ऐड नहीं करेंगे, पार्वती का भी ऐड नहीं करेंगे, ब्रह्मा का भी नाम ऐड नहीं करेंगे। 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी देवता का नाम शिव के साथ ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि जो ओटे सो अर्जुन। जो पहले पहले कार्य करके दिखावे वो अर्जुन कहा जाता है। इसलिए शिव सदैव निराकार है और शंकर सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर निराकारी स्टेज को धारण करता है। वो सदैव निराकार नहीं है। अगर सदैव निराकारी होता तो मंदिरों में जो यादगार मूर्तियां बनी हुई हैं वो मूर्तियां मूर्त अर्थात साकार रूप की यादगार हैं या निराकार की यादगार है? मूर्त माने क्या? अमूर्त माने क्या? मूर्त माने साकार जिसकी मूर्ति हो, और अमूर्त माने निराकार। शिव की मूर्ति नहीं बन सकती, उसका तो नाम ही है शिव। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, मेरे शरीर का नाम शिव नहीं है। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। और आकाश में एक तारे को चंद्रमा के सबसे नजदीक दिखाया जाता है। आकाश में एक तारे को चंद्रमा के सबसे नजदीक दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? चंद्रमा के नजदीक है। चंद्रमा के ऊपर एक सितारा दिखाया जाता है।
पास में दिखा। मुसलमानों में उसकी खास यादगार बनी हुई है। क्या वो अपना झंडा बनावेंगे, नोट छापेंगे, कोट ऑफ आर्म बनावेंगे, तो कौन सा निशान दिखाते हैं? चंद्रमा और साथ में सितारा। और ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं, उनकी पहुंच चंद्रमा तक है, सितारों तक है, आत्मा रूपी सितारे, या सूर्य तक है? बेसिक ब्राह्मणों में चंद्रमा तक पहुंचे, सितारों तक पहुंचे। और चंद्रमा के जो सबसे नजदीक रहने वाला सितारा है, जो आदि में भी बहुत नजदीक था, कौन है ज्ञान चंद्रमा? ब्रह्मा। और ब्रह्मा यज्ञ के आदि में कौन ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी बात सबसे जास्ती मानते थे? है? है? विश्वेश्वर भाव से तो काम लेते थे। उसकी बात नहीं मानते थे। जिसकी बात मानते थे, जिसके प्रवचन बैठ करके सुनते थे, जिसके डायरेक्शन पर चलते थे, जिसके लिए मुरली में आया है, उनमें बाप प्रवेश करके सुनाते थे, डायरेक्शन देते थे। वो कौन था? सेवक राम। अंत तक सेवक राम की बात मानते रहे। है? अरे वो अंत तक ब्रह्मा बाबा यज्ञ के आदि में सेवक राम की बात मानते रहे, या दोनों में झगड़ा हो गया? तो किसकी बात मानते रहे? कोई सितारा था जो बहुत नजदीक था। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा के मुख से ये बात बोली गई कि इन सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की। तो कुमारिका दादी भी यज्ञ के आदि में किसके डायरेक्शन पर चलती थी? आदि से ही ब्रह्मा बाबा को ज्यादा मानती थी। जो कमजोर बुद्धि वाली आत्माएं होंगी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं अबोध, जैसे ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं, बच्चा बुद्धि, उनकी पहुंच मां तक होती है या बाप तक होती है? मां तक होती है। तो ऐसे ही जैसे कुमारिका दादी ब्रह्मा बाबा के नजदीक थी, परंतु वो मातहत के रूप में थी या उनके ऊपर थी? मातहत माने छोटे के रूप में थी, असिस्टेंसी में थी। उनकी खातिरी की बात तब की बताई गई है जबकि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, और उस आत्मा ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया था जिसके डायरेक्शन पर ब्रह्मा बाबा चलते थे।
वो आत्मा चंद्रमा के ऊपर दिखाई जाती है कि नीचे दिखाई जाती है? ऊपर दिखाते हैं। तो कौन है जो अभी एडवांस पार्टी में आने के बावजूद भी, समर्पित होने के बावजूद भी ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा को ही गीता का भगवान माने बैठी है? कौन है? तो सितारा सबसे नजदीक दिखाया जाता है। माँ की भी यही प्रवृत्ति है। माँ के नजदीक बच्चे ज्यादा होते हैं, बच्चा बुद्धि, या जो सगीर बुद्धि बच्चे होते हैं वो माँ के नजदीक होते हैं। बच्चा बुद्धि नजदीक होते हैं। और ब्रह्मा को तो बाबा कहते ही हैं बेबी। तो बेबी बुद्धि आत्मा जो जगत की माँ है, उसे जगदम्बा के सबसे नजदीक है। बाबा एक कैसेट में तो आपने कहा है कि ओम राधा को बात ज्यादा मानते हैं। ओम राधा से ज्यादा कनेक्शन था उनका। उस समय की बात है जबकि प्रजापिता जीवित था। प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद या प्रजापिता के भागीदार से के साथ संघर्ष होने के बाद वो बात लागू नहीं होती है। और वो जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, वो तो दुनिया में अच्छे बने रहते हैं। जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, वो तो दुनिया में अच्छे बने रहते हैं। हाँ। और जो स्पष्ट बात को बोलते हैं वो बुरे बन जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या होगा? दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे दिखाई देते हैं। और दूसरे इस तरह के लोग भी होते हैं जो अंदर बाहर से एक होते हैं, साफ दिल होते हैं। दुनिया वाले किससे ज्यादा प्रभावित होते हैं? दुनिया के लोग झूठे से ज्यादा प्रभावित होते हैं, या अंदर बाहर जो एक होता है उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं? झूठों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए बाप दादा ने बोला है इस ब्राह्मण परिवार में भी जो अंदर एक और बाहर से दूसरा है, वो इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक है। ऐसा खौफनाक खतरनाक मेरे नजदीक नहीं आ सकता। माने मेरे साकार स्वरूप के संग का रंग नहीं ले सकता। तो दुनिया प्रश्न है कि जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे होते हैं उनको दुनिया बहुत पसंद करती है। जो अंदर से और बाहर से सच्चे होते हैं वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं। तो दुनिया की पसंदगी के ऊपर चलना है या बाप की पसंदगी के ऊपर चलना है? कहते तो हैं बाप की पसंदगी के ऊपर चलना है, लेकिन रोना ये रहते हैं कि दुनिया वाले हमारी बातें नहीं मानते। अरे दुनिया को जाने दो भाड़ में, वो तो जाएगी भाड़ में। लेकिन बाप किसको प्यार करता है? जो अंदर बाहर से एक हैं उनको प्यार करता है कि अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं। तो हमको कंप्लेंट करने की दरकार नहीं है, खुश होना चाहिए कि हम बाप के प्यारे हैं। बाबा, जब आत्मा और सुप्रीम सोल बाप
ये जो परम धाम में होते हैं उस टाइम पे इनकी स्टेज जड़ होती है चेतन? जड़ की परिभाषा और चैतन्य की परिभाषा मुरली में बताइए। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है, और जो बोलता भी नहीं है अर्थात आवाज भी नहीं करता है और हलन चलन भी नहीं करता है, उसको जड़ कहा जाता है। जैसे पत्थर है और पौधा है, तो ये दो विशेषताएं बोलने की और चलने की पत्थर में ज्यादा है या पौधे में ज्यादा है? पौधा जब बड़ा होता है तो पत्ते आपस में टकराते हैं, आवाज होती है, बोलता भी है और हलन चलन भी कुछ न कुछ करता ही है। पत्थर न बोलेगा और न हलन चलन करेगा। इसलिए पत्थर में जो जड़त्वमयी कण है, जड़त्वमयी कणों का संघात है, वो जड़ कहा जाएगा। और पौधे को उसके मुकाबले चैतन्य कहा जाएगा। और मनुष्य तो है ही बोलता चालता, उसको तो चैतन्य ही कहेंगे। तो परम धाम में आत्माओं में ये दो विशेषताएं होती हैं या नहीं होती है? बोलता और चालता है, नहीं होती है। तो परम धाम में आत्मा को जड़वत कहेंगे या चैतन्य कहेंगे? जड़वत। इसलिए जो आत्माएं परम धाम में जितने ज्यादा लंबे समय तक रहती है वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली बन जाती हैं, भगवान को न पहचानने वाली बन जाती हैं, या चैतन्य बुद्धि बन जाती है। जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है। जितने ज्यादा लंबे समय तक परम धाम में पड़े रहेंगे उतने जड़त्वमयी बुद्धि वाली बन जाएंगे, भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। अर्जुन को नपुंसक क्यों कहा जाता है? अर्जुन को नपुंसक क्यों कहा जाता है? अर्जुन को नपुंसक, अर्जुन को हमेशा नपुंसक नहीं कहा गया है। जो 13 साल का वनवास है, वनवास के टाइम में भी जो विशेष गुप्त रहने का टाइम है, 13वां वर्ष, वो विशेष पुरुषार्थी जीवन का टाइम है या साधारण पुरुषार्थी जीवन का टाइम है? विशेष पुरुषार्थी जीवन का टाइम है। उस विशेष पुरुषार्थ के टाइम पर अगर इंद्रियां हलचल में आती रहेंगी तो फेल हो जाएगा या पास हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए अर्जुन को वो अभिशाप भी वरदान बन जाता है। जो अभिशाप उसको मिला था
अप्सरा के द्वारा वो वरदान साबित हो जाता है।